हेलो स्टूडेंट्स। तो इंग्लिश की भी हम आज से स्टडी शुरू कर देते हैं। तो इस इंग्लिश में पहला चैप्टर, हालांकि इसमें पोएम्स के लिए चैप्टर नहीं दिया गया है, इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट में एक पोएम है, द गुड नेचर्ड गर्ल्स। द गुड नेचर गर्ल्स नेम की एक काफ़ी अच्छी पोएम है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस पोएम को रीड करेंगे। इसको जैन टेलर द्वारा लिखा गया है। जैन टेलर जो कि काफ़ी अच्छे इंग्लिश पोइट थे और नॉवेलिस्ट थे, उनके द्वारा ये पोएम लिखी गई है। तो फर्स्ट पहले हम क्या कर लेंगे, इस पोएम को रीड और एक्सप्लेनेशन इसका कर लेते हैं। उसके बाद इसके आगे की जो भी एक्टिविटी है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। दिस पोएम इज़ अबाउट टू सिस्टर्स। ये पोएम दो सिस्टर्स के बारे में है। हु नेवर फाइट, जो कभी भी नहीं लड़ती थी, एंड ऑलवेज ओब्लिंग एंड काइंड रीड ऑन, जो कि हमेशा काफ़ी अच्छे से रहती थी। तो लेट्स स्टार्ट। इसकी पहले हम रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। टू गुड लिटिल चिल्ड्रन नेम्ड मेरी एंड एन, तो बोथ हैप्पीली लिव एज गुड गर्ल्स ऑलवेज कैन। तो दो लिटिल बच्चियाँ जो जिनका नाम मेरी और एन था, बोथ हैप्पीली लिव, जो कि हैप्पीली रहती है, एज गुड गर्ल ऑलवेज कैन, जो कि जो गुड गर्ल्स रहती है वो ऑलवेज रहती है, हमेशा खुश रहती थी। एज दो दे आर एदर सुलेन आर म्यूट। इसमें सुलेन और म्यूट दो वर्ड मीनिंग है, तो इसका हम देखें क्या होता है। सुलेन मतलब बैड टेम्पर्ड और म्यूट मतलब साइलेंट स्पीचलेस, मतलब दे सेल्डम और नेवर आर हर्ड टू डिस्प्यूट, और सेल्डम मतलब नॉट ऑफन। तो दे एंड दो दे आर एदर सुलेन और म्यूट, दे सेल्डम आर नेवर हर्ड अ डिस्प्यूट। वो कभी भी इस प्रकार ना तो बैड टेम्पर्ड करती थी, ना साइलेंट और स्पीचलेस, ठीक है। काफ़ी अच्छे मैनर्स वाली गर्ल्स वो थी। इफ़ वन वांट्स अ थिंग दैट अदर वुड लाइक, वेल व्हाट डू दे डू, म्यूट दे क्वारल एंड मस्ट दे क्वारल एंड स्ट्राइक। यदि एक को कोई चीज़ चाहिए और दूसरी भी उसको पसंद करे, तो क्या वे लड़ती थी, जो कि या तो जैसे हम दूसरे को किसी को वस्तु पसंद हो और एक को भी हो, तो वो क्या करते हैं कि दोनों उसके लिए लड़ाई करते। लेकिन नो, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करती थी। ईच इज़ सो विलिंग टू गिव अप हिज ओवन, वो जो भी जिसकी इच्छा होती है उसको दे देती। एंड दे सच डिसएग्रीमेंट्स आर देयर नेवर नो, और उनमें कभी भी डिसएग्रीमेंट्स नहीं होते थे, ठीक है। इफ़ वन ऑफ देम हैपन्स टू हैव समथिंग नाइस, डायरेक्टली शी ऑफर्स हर सिस्टर अ स्लाइस। यदि किसी को कोई वस्तु किसको चाहिए होती उन दोनों में, तो उसको वो ऑफ़र कर देती थी, एक सिस्टर दूसरी सिस्टर को। वो काफ़ी एक दूसरे में इतनी अच्छी थी। एंड नेवर लाइक सम ग्रीडी चिल्ड्रन, और जो ग्रीडी चिल्ड्रन दूसरे होते हैं वो उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं थी। वो ट्राई टू ईट अ कॉर्नर विथ नो बडी बाय, और जो दूसरे ग्रीडी चिल्ड्रन होते हैं जो एक दूसरे को देखकर उनमें जलन की भावना रहती है, वो ऐसा उनमें बिल्कुल भी नहीं था। वो ग्रीडी बिल्कुल नहीं थी। When Papa or Mama has a job to be done, दिस गुड लिटिल चिल्ड्रन इमीजिएटली रन। जब मम्मा और पापा उनकी जॉब को डन करके आ जाते, तो दिस लिटिल गर्ल चिल्ड्रन इमीजिएटली रन, तो वो उनकी तरफ इमीजिएटली मतलब तेज़ी से दौड़कर उनके पास जाती है। नो डिस्प्यूट वेदर दिस आर अदर शुड गो, दे वुड बी अशेम्ड टू बिहेव देमसेल्फ सो, और यदि कुछ अलग प्रकार का व्यवहार करती वो उनके साथ, तो वो खुद अपने प्रति क्या अशेम हो जाती थी, ठीक है। उनको खुद को बुरा लगता कि हमसे ये मिस्टेक हो गई। वाट एवर ओकर्स इन देयर वर्क और देयर प्लेस, दे आर विलिंग टू यील्ड एंड गिव अप देयर ओन वे। जब भी उनको प्ले और वर्क में जब भी उनको कुछ होता, तो अपनी इच्छा से वो क्या करती थी, सरेंडर कर देती थी, गिव इन कर देती थी। देन नाउ लेट अस देयर एग्जाम्पल टू माइंड एंड ऑलवेज लाइक देम ओबलिंग एंड काइंड। तो वो इसी प्रकार जब भी नाउ लेट अस ट्राई देयर एग्जाम्पल, तो अब क्या करना है हमें कि इनका एग्जाम्पल हमें अपने माइंड में लेना है, और हमें भी इसी प्रकार का बनना है। इसी प्रकार जिस प्रकार ये दो गर्ल थी, हमें भी उसी प्रकार का बनना है, ठीक है।
तो गुड नेचर गर्ल्स, एक दो अच्छी जो बहनें हैं उनके बारे में एक चैप्टर है, एक पोयम है, तो इसको हमें अच्छे से समझना है। ठीक है।